तो यहाँ हमारे पास एक कार्बन की लंबी सी श्रृंखला है। इस यौगिक का हमें नामकरण करना है आईयूपीएसी पद्धति से। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कार्बन की श्रृंखला ये सीधी वाली है। और इस तरफ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर भी 13 कार्बन के परमाणु हो रहे हैं। तो जब कार्बन की संख्या समान हो जाए तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह को चेक करेंगे कि कौन सी श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं। तो जब हम ये वाली श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ ये ऊपर वाला प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ रहेगा। और जब ये वाली श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे, जब हमने ये वाली श्रृंखला को सिलेक्ट किया तो आप पाएंगे कि यहाँ पर यह जो मुख्य श्रृंखला है, इस मुख्य श्रृंखला से एक तो मिथिल समूह जुड़ा हुआ रहेगा और एक ये प्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम अधिक प्रतिस्थापी समूह आने वाली श्रृंखला को हमारी मुख्य श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे। अब इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 13 कार्बन है, इसलिए हम इसे ट्राइडेकेन बोलेंगे। अब ट्राइडेकेन में आप देखें तीसरी स्थिति पर यहाँ पर मिथिल समूह जुड़ा हुआ है और यह चौथी स्थिति पर यहाँ पर प्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो प्रोपाइल और मिथाइल समूह यह एम से स्टार्ट हो रहा है और ये पी से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल क्रम की अगर हम बात करें तो पहले एम आएगा, फिर बाद में पी आएगा, इसलिए हम पहले एम को लिखेंगे, मिथाइल समूह को लिखेंगे जिसकी स्थिति क्या है, तीसरे कार्बन पर जुड़ा है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 3 मिथाइल और चौथे कार्बन से जुड़ा है प्रोपाइल समूह और उसके बाद में ट्राई डेकेन। तो यह इसका संपूर्ण आईयूपीएसी नाम हुआ। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन या किस वलय में सबसे अधिक कार्बन उपस्थित है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। वलय की अगर बात करें हम तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की वलय है। तो हम यहाँ पर इस वलय को हमारी मुख्य कार्बन की वलय मानेंगे और यह जो बाकी समूह जुड़े हुए हैं इन्हें हम प्रतिस्थापी समूह मानकर इनका नामकरण करेंगे। तो यह 7 कार्बन वाला जो समूह है यह हो गया हेप्टाइल समूह, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल समूह और यहाँ आप देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन जुड़े हैं। तो यह हो गया ब्यूटाइल समूह। लेकिन जो कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो आप देखें 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम तृतीयक ब्यूटाइल समूह या टर्शरी ब्यूटाइल समूह जिसके लिए टर्ट लिखा जाता है, टर्ट ब्यूटाइल समूह, प्रोपाइल समूह और हेप्टाइल समूह। वलय की नंबरिंग हम कुछ इस तरह से ही करेंगे क्योंकि इस तरह से नंबरिंग करने पर हमारे जो समूहों की स्थिति है वो न्यूनतम संख्याओं पर रहेगी। पहली स्थिति पर टर्ट ब्यूटाइल, दूसरी पर प्रोपाइल और 5 पर हेप्टाइल। अगर हम हेप्टाइल समूह की तरफ से नंबरिंग कर देते तो पहली पे तो हेप्टाइल आ जाता, लेकिन फिर दूसरी, तीसरी और चौथे और 5वें पर प्रोपाइल और ब्यूटाइल आता। जब हम उन स्थितियों का योग करते तो वो योग ज्यादा आता। तो हम कुछ इस तरह से नंबरिंग करते हैं जहां पर समूहों की जो स्थिति का योग हो वो न्यूनतम आए। चलिए अब हम इन समूह को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सेक और टर्ट का यूज करते हैं तो सेक और टर्ट को अल्फाबेटिकल क्रम में काउंट नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर ब्यूटाइल के बी को देखेंगे, प्रोपाइल के पी को देखेंगे और हेप्टाइल के एच को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्रम में बी आएगा, इसलिए हम टर्ट ब्यूटाइल को सबसे पहले लिखेंगे पहली स्थिति पर टर्ट ब्यूटाइल, उसके बाद 5वीं स्थिति पर हेप्टाइल समूह, उसके बाद दूसरी स्थिति पर प्रोपाइल और आप देखें
जो हमारी मुख्य वलय जो है उसमें 9 कार्बन है, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लोनोनेन। तो यह इसका पूरा IUPAC नाम होगा।